अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखा बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपको टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट अगर आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी इमाद वसीम को लेकर। तो फाइनली जो है पीसीबी की तरफ से जो है इमाद वसीम से राब्ता हो गया है। क्या फर्दर अपडेट है, क्या इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं, या इमाद वसीम की तरफ से क्या डिमांडें आ सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ में बात करेंगे जी पीसीबी के हवाले से कि कोचेस को लेकर पीसीबी सख्त परेशान है। जिस कोच से जो है राब्ता किया जाता है वो पीसीबी को हरी झंडी दिखा देता है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई भी कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं है, इसका क्या सीन आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जी नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो आ रही है जी इमाद वसीम को लेकर। टॉप ट्रेंडिंग में जो है इस वक्त इमाद वसीम चल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है इमाद वसीम से जो है उनके राब्ते भी हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन फर्दर खबर जो है वो ये आ रही है कि पीसीबी ने जो है इमाद वसीम से जो है राब्ता किया है और उनको लाहौर हेडक्वार्टर में जो है मद्दू कर लिया गया है, जहां पर चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो उनसे मिलेंगे और जो उनके खदशात है वो सुनेंगे। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि आपके शहनशाह अफरीदी ने जो है उनको कॉल किया है और उनको रिटायरमेंट वापस लेने का कहा है। इवन वहाब रियाज ने जो है इमाद वसीम को कॉल किया है, उनकी भी जो है इनसे बात हुई है रिटायरमेंट के हवाले से। क्या सीन है भाई, ले रहे हैं या नहीं? देखिए, बड़ी खबर है। और आज हमने आपको पता है कल इमाद वसीम से खुद भी बात की थी और आपको जो बता सकते थे, जो बताने वाली बात थी वो हमने आपको बता दी। कुछ बात जो नहीं बताई तो वो भी चलो ठीक है, वो आपको बाद में बता देंगे। लेकिन उसके बाद आज जो पेशरफ्त हुई है, वहाब रियाज कल आपको एक बात बताई थी, वो ये कही थी कि अगर सिलेक्टर वहाब रियाज ने मन बना लिया ना कि मुझे इमाद चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर आप जो मर्जी कर लो, इमाद माने ना माने, वो उनको सिलेक्ट करवाएंगे और वो जाएंगे। और अली साहब, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछो कि क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। और जब वो मुलाकात करेंगे लाहौर में, अभी आई थिंक अभी टाइम उन्होंने बताया कब इनकी मुलाकात होगी, तो जैसे ही मुलाकात होगी वहाब रियाज से भी होगी, मोहसिन नकवी से भी होगी, और उसके बाद इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। क्योंकि इस मुलाकात का मतलब ही यह है कि वो अपनी रिटायरमेंट रिवर्स करेंगे। इसलिए अभी तक इमाद से कोई भी बात कर रहा था, हमने भी बात की, तो अभी वो इस हवाले से ज्यादा बात करना नहीं चाह रहे थे कि मैं वापस ले रहा हूं या नहीं ले रहा। लेकिन वो विलिंग थे, वो बार बार कह भी चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि नहीं, मैं खेलना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ से। बस उनकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन पहली तो सबसे बड़ी उनकी कंडीशन यही है कि ऐसा ना हो कि मुझे एक सीरीज के लिए खिलाया जाए और उसके बाद एकदम से जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। एक फॉर्म अगर खराब हो, सीरीज अच्छी नहीं गई और या 1-2 मैच खराब हुए, तो आप एकदम मुझे ड्रॉप कर दो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर मुझे चांस देना तो प्रॉपर आप दो कि हाँ जी ये वर्ल्ड कप है, आप इस तरह तक खेलेंगे और वर्ल्ड कप के बाद फिर आपका फैसला करेंगे। और जो सिलेक्टर वहाब रियाज है, इस टाइम सारी कमांड उनके हाथ में है और वो इमाद वसीम को ये यकीन दिलाने जा रहे हैं कि आपको कोई तंग नहीं करेगा और आप हमारे T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक अहम जुज होंगे। और कैरेबियन की कंडीशन में आपको पाकिस्तान को आपकी सख्त जरूरत है। और आप आइए अपनी बॉलिंग के साथ भी, अपनी बैटिंग के साथ भी, और आपकी जो एग्रेसिव स्टाइल है, लीडरशिप रोल है, उसमें भी आप, जो भी हमारा कप्तान होता है, अभी शाहीन कप्तान है या आगे अगर जो भी नाम आता है, रिजवान या वट एवर, शाहीन फिलहाल है, तो आप उनको असिस्ट भी कीजिए। और इस हवाले से इमाद वसीम को मना भी लिया जाएगा और हल्की फुल्की जो उनकी डिमांड्स होंगी, जो सोर्सेज हैं वो ये भी कोट कर रहे हैं कि डिमांडें जो है ना जो आ रही है इमाद वसीम की तरफ से, जो वो डिमांड आगे रखने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो डिमांड रखेंगे, एक तो यही रखेंगे कि हर लीडरशिप का जो है कोई ना कोई मतलब रोल के अंदर लीडरशिप सीनियर खिलाड़ी के तौर पर जो मुझे ट्रीट कर दें। सेकंड उन्होंने ये रखनी है कि भाई मेरे जो है वो लीग्स के साथ जो एनओसी है उसमें मुझे कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये एक दो डिमांड है जो अच्छा, मैं अब इसमें भी क्लियर कर दूं तो कुछ जो खबरें हैं उस पे पीसीबी को, उन पे इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो क्योंकि भी खाली पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में आ रहे हैं और T20 फॉर्मेट खेलेंगे और पाकिस्तान के T20 कोई ऐसी क्लैश नहीं कर रहे किसी भी कोई बड़ी लीग के साथ। अब आपकी आगे क्योंकि वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद क्योंकि अभी मेन टारगेट तो यही है, गोल जो आपके सिलेक्टर है वहाब रियाज, वो चाहते हैं कि इमाद वर्ल्ड कप में जाए और कंडीशन बड़ी सूट करती है। रमीज राजा आए हैं, उन्होंने ये बात किया कि पाकिस्तान को इमाद की बहुत जरूरत है T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, उधर और कैरेबियन में इनकी अच्छी है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा इमाद वसीम। बैटिंग भी, बॉलिंग भी, और एग्रेसिव उनकी इंटेंट रहती है, तो उससे पाकिस्तान की जो टीम है वो भी एग्रेसिव जाएगी। इस तरह के प्लेयर एग्रेसिव सोच क्यों, तो अच्छा रहता है। तो अली साहब, जो भी उनके मुतालबात हैं, जो भी है वो डील, जो इतलात आ रही है, सोर्स ये कंफर्म्ड कर रहे हैं कि जो भी उनकी मुतालबात है वो पीसीबी मान लेगा और उनके साथ जो डील बना ली जाएगी। और शॉर्टली अगर आपको एक्सप्लेन करें तो इमाद वसीम अब रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। जब वो मुलाकात करेंगे उसके बाद वो ऐलान करेंगे, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं खेलना चाहता हूं।
आमिर का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आमिर से हमने बात भी बहुत बार किया है, आपको भी बताया जो भी बात हुई, लेकिन अभी उनके मामला डिफरेंट है। अभी उनकी जो थिंक पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं और वो भी फ्रीलांस क्रिकेटर, हाँ वो भी फ्रीलांस ही क्रिकेटर रहना चाहते हैं। लेकिन इमाद का केस डिफरेंट है। इमाद ने दिल बर्दाश्ता हुए थे, आपको पता है वर्ल्ड कप 2023 में जब वो नहीं थे। इवन ये भी कहा जा रहा है अली, जो अभी इमाद की मुलाकात होगी, जो पीसीबी के कुछ लोग बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है जैसे बाबर के चैंट हो रहे थे इमाद वसीम के ऊपर, तो ये भी कहा जा रहा है कि इमाद और बाबर की अगर क्योंकि इनकी काफी हद तक हाँ दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जब इमाद वसीम को दोबारा से वेलकम किया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद वो आ रहे हैं, तो एक बैठक करवाई जाएगी बाबर और इमाद की, और दोनों के दरमियान कोई ऐसे खिलाफ होंगे हाँ, ताकि दोनों खुल के बात करें, मीडिया में भी एक दूसरे को खुल के प्रेस करें, और उससे फायदा ये होगा कि उन जो दोनों के फैंस हैं वो आपस में लड़ना बंद कर दें। क्योंकि इमाद के फैंस को ये लगता है कि बाबर आजम जब कप्तान थे तो बार बार उन्होंने वर्ल्ड कप के जो आप कह लो कि स्क्वाड्स थे उनमें नवाज को ज्यादा प्रेफरेंस दी, इमाद को नहीं दी। फिर जो आपके बाबर के फैंस हैं उनको लगता है कि इमाद ने जो है वो टीवी में बैठ के जो है वो बाबर के खिलाफ बात की। या लेकिन दाऊद मैं आपको सीरियस बताऊं तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ पीएसएल की हद तक महदूद हैं, और ये पीएसएल में होना नेचुरली है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएसएल में जब आप आपस में खेल रहे होते हो एग्रेशन आ जाता है, ये पीएसएल में वो ठीक है। लेकिन आप ये बताएंगे जब दोनों पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो कोई भी इमाद के सामने फिर बाबर चैंट नहीं करेगा। जब बाबर आजम की टीम के अंदर इमाद वसीम खेल रहे होंगे, और वो खेला उन्होंने जो न्यूजीलैंड सीरीज थी, आप देख लें पिंडी स्टेडियम में किसने बाबर चैंट किया था, जब ये पिछले साल भी जो न्यूजीलैंड आई हुई थी किया था। देखो उस टाइम जो इवन प्रैक्टिस इनका एक सेशन हुआ था, प्रैक्टिस चल रहा था, तो उसमें मैंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो भी डाला था, हमने अपने शो में भी इधर भी दिखाया था। क्या दिखाया था कि जब इमाद के हाथ में चोट लगी तो बाबर आजम ने उसका हाथ, इमाद वसीम का हाथ पकड़ा और दबा के रखा हुआ था, और हंस भी रहे थे। तो वो ऐसी बात नहीं है, काफी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप से 2023 के वर्ल्ड कप में फिर जब हाँ, क्योंकि इमाद को लग रहा था कि वर्ल्ड कप में मैं जाऊंगा, और परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक थी, ऐसी बुरी भी नहीं थी। बाबर ने वो बांध लिया था ना, जाविया बांध लिया था, एक को T20 में खिलाऊंगा, एक को हाँ। अब बाबर ने जब दोबारा से 23 के वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप में नवाज की प्रेफरेंस दी और नवाज की परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है, हाँ, तो फिर भी इमाद को ये बाज़ाहिर है एक नेचुरल ऐसा प्लेयर, आपको बुरा लगेगा कि मेरी फॉर्म भी थी, मैं बेहतर उससे जा रहा था नवाज से, और फिर भी मुझे नहीं किया, और फिर उसने भी कुछ नहीं किया ना, जो जितने स्पिनर थे उन्होंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर नहीं थे, ना बैटिंग में किया ना बॉलिंग में किया। तो वो बात तो थी कि मैं फिर भी ड्रॉप हो गया, तो फिर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब पीसीबी ये चीज अच्छी करने जा रहे हैं, वहाब रियाज स्पेशली इसमें बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्योंकि वहाब रियाज का जो ताल्लुक है, अगर आप सिलेक्टर के हवाले हटा भी दो तो इमाद के साथ उनका ताल्लुक बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इमाद साथ अच्छा है। और बाबर के साथ जब बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन की थी, और आपके जो वहाब रियाज है उनके अंदर खेले भी थे, बड़ा सब क्लोज रहे, तो हल्के फुल्के वहाब रियाज के भी इख्तलाफात थे बाबर आजम से। लेकिन जब वो पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम गए ना, तो उनके इख्तलाफ बिल्कुल खत्म हो गए। तो अब वहाब रियाज जो है उनकी बाबर आजम से भी बहुत अच्छी है, वहाब रियाज की आपके इमाद वसीम से भी बहुत अच्छी है। तो जो वहाब रियाज है, ये इन दोनों के दरमियान जो दोबारा एक अच्छा दोस्ती का ताल्लुक है वो दोबारा बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है, जब अगर मैं आज से 4 साल आपको पहले ले जाऊं, जब सरफराज कप्तान थे, तो इवन इमाद हो गए या बाबर हो गए, ये जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, आज इमाम और बाबर की दोस्ती या बाकी 2-4 की दोस्तियां, चलो उतनी बेस्टी नहीं आप बोलोगे, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी कराची किंग्स में जब ये साथ खेलते थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है पिछले साल, उसमें बाबर आजम इनकी फैमिली के साथ डिनर्स पे जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही बाबर आजम को फैमिली ये जो मामलात खराब हुए थे ना, वो कराची किंग्स की कप्तानी की वजह से जब हुए थे, जब बाबर आजम कप्तान बन गए थे कराची के, लेकिन कराची के स्टिल इमाद ही कप्तान थे, वहां से थोड़ी फिर रिफ पाकिस्तान के जब बाबर कप्तान बन गए, और इमाद जो है वो कराची के ही थे, तो कराची ने उनको रिटेन रखा होता, तो वहां से फिर थोड़ी चीजें जो वो खराब आस्ता आस्ता होना शुरू हुई थी, और वो फिर चीजें जो है वो खराब होते होते फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन दोबारा से अब चीजें काफी बेहतर हैं, और उम्मीद यही है कि पीसीबी इनकी बैठक भी कराएगा, और अगर कोई ऐसी वैसी कोई बात है भी, वैसे तो आई होप कि दोनों मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन फिर भी अगर होगी बात तो पीसीबी उनकी दोस्ती करा देगा। लेकिन अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है ना, अब वो भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी चीज नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर है, इमाद है, शाहीन है या रिजवान है, एट द एंड ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, और अगर ये सब एकजुट होंगे तभी आप ये सोचोगे ना कि आप वर्ल्ड कप 2024 जीत सकते हो। अब ये पीएसएल तो नहीं है कि एक इस्लामाबाद का है, एक लाहौर का है, एक कराची का है, एक मुल्तान का है, ये तो नहीं होगा, फिर तो आपकी टीम कुछ भी नहीं कर सकती ना। इमाद की एक और चीज भी तब हाईलाइट इतनी ज्यादा हो गई है ना, कि नवाज ने तो इस पूरे पीएसएल में भी कुछ नहीं किया। हाँ, क्या किया नवाज ने पूरे पीएसएल में? एक परफॉर्मेंस को याद हो आपको? लगातार पूरे साल से उनका फेलियर चल रहा है। लास्ट टाइम वो एशिया कप में उन्होंने अच्छा किया था, और उसके बाद से इंडिया के जो एशिया कप था, हाँ, या आपका जो वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज थी उसमें उन्होंने अच्छा किया था। वर्ल्ड कप से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें फाइनल में नवाज और हैदर अली ने दोनों ने अच्छा खेला था। उसके बाद से तो नवाज बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए, ना वो विद द बॉल कुछ खास कर पाए, चलो एक आध मैच में कर भी दिया लेकिन फिर खामोश हो गए।
बल्ले के साथ भी बस ऐसे ही वो चलते रहे, बिल्कुल ही कुछ गुजारा ही किया है बस। बिल्कुल ही गुजारे से भी नीचे ही गुजारा किया। लेकिन अब अगर आप देखो तो आपको देखो इस टाइम आपको इब्रार का एक नाम बड़ा अच्छा है कि आप उसको चला सकते हो, और वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है कैरेबियन की, अब तो कैरेबियन की मिस्ट्री कंडीशन में स्पिनर है। आपको सैम अयूब बड़ी हेल्प करेगा। सैम अयूब जिस तरह की बॉलें चलो डालता है, वो तो बड़ा आप मजेदार पार्ट है। टाइम उसको संभाल करोगे ना, अब उसको आप आपके ओपनिंग में आके एलेक्स हेल्स को यार, लगातार आउट किया। नहीं वो ठीक है, वो किया, और वहां की वेस्ट इंडीज की स्लो विकेटें भी होती हैं, आप इस्तेमाल भी कर लोगे उसे। लेकिन आप साइम से ये तो ना आप उम्मीद ज्यादा लगाओ ना, आप 2-1 ओवर करवा लो उससे। दो ही करा सकते हैं। आपका बैठा, आप इफ्तिखार से नहीं कराते। इफ्तिखार जब आपका पावर प्ले में 2 साइम से कराओ, पावर प्ले खुले इफ्तिखार से 2 करवाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप इफ्तिखार से नहीं कराते। आपकी जो आपके पास इस वक्त ऐसे ऐसे प्लेयर है ना, आपके पास देखो इफ्तिखार है, आपके पास इमाद वसीम आ जाएगा, आपके पास साइम आ जाएगा। ऐसे यूटिलिटी प्लेयर है कि आपको फास्ट कंडीशन में पेसर आपके काम आएंगे, स्पिनर आपके प्रॉपर स्पिनर हो मैं जाएंगे। वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे तो आप इफ्तिखार से ओवर नहीं करवाते। इफ्तिखार से तो शाहीन अवर नहीं करवाता हूँ, नहीं, आपने वर्ल्ड कप में भी बड़ी मुश्किल शाहीन से अवर नहीं करवाए। करवाता इफ्तिखार से। नहीं, शाहीन को छोड़े, आप बीच में भी बहुत मुश्किल हुई थी, फिर बाद में वर्ल्ड कप में करवाए थे ओवर। लेकिन बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो पीएसएल आप। में याद है कि हम एक दफा एक मैच से पहले बात कर रहे थे, यार इफ्तिखार से क्यों नहीं ओवर करवाया रिजवान ने। अगले मैच में रिजवान ओवर करवा रहा था। इस्लामाबाद वाले में नहीं करवाया था, वो जो उसामा मीर को 68 रन पड़ा था, वहां पर रिजवान ने भी ओवर नहीं कराया। लेकिन ये सारे कप्तान, आप बिल्कुल शाहीन की बात भी ठीक कर रहे हो, मैं आप डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर जो कप्तान है मैंने देखा है कि जो इफ्तिखार है ना, उनको बहुत ही कम ट्रस्ट करते हैं। बहुत ही कम ट्रस्ट, बिल्कुल ना उनको बैटिंग पे उसमें ट्रस्ट किया जाता है, कोई भी कप्तान हो। इवन बैटिंग में बहुत लेट कर देते हैं उसको हमेशा भी। ये खाली अभी बात आप फाइनल की ना करो कि रिजवान ने लेट भेजा, पहले भी यही होता रहा है। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही। वर्ल्ड कप में भी यही रहता रहा है, उनको लेट भेजते रहे हैं। इवन शाहीन याद ने है भी वो यही किया वर्ल्ड था। कप में रिजवान के ऊपर तपा रहता था इफ्तिखार, बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे ओवर देना है, क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं ओवर दे रहे। उसको बहुत ही, अगर आप देखो तो कम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो भी कप्तान हो। मेरे तक हो, मैं तो इफ्तिखार को यकीन करो तीनों फॉर्मेट खिलाऊं उसको, मैं टेस्ट मैच मैं तो अब मैं आपसे क्या चीखा मारता रहा कि मार्च की तरह यूज करूंगा। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज थी, वहां पे जितना अच्छा इफ्तिखार आपको करके देता, आपकी सोच थी। जमालू ने भी तो किया ना, किया उसने। तो फिर इफ्तिखार क्यों ना करता सॉरी, वहां पे। इफ्तिखार बहुत कुछ करता भाई। इवन आप जो आपके साउथ शकील थे, आप उनको एक आध मैच में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की मैं बात करूं, बाकी वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं टेस्ट के भी, लेकिन आप वहां पे एक आध चांस दे सकते थे। बल्कि छोड़ो, आप साउथ को खिलाते, आप आगा सलमान को आप बाहर बिठा सकते थे, आप उसकी जगह खिला सकते थे एक आध मैच में, बहुत फायदा हो सकता इफ्तिखार था। को परमानेंट होना चाहिए आपके बिल्कुल होना रेड चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श को यूज करता है, वो डोमेस्टिक खेलता है आपका, और ट्रॉफी में उसने इतनी जितवाया उसने अब अपनी टीम मिचेल को। मार्श को आप देखोगे कितनी दफा वो टेस्ट में आके इंपैक्ट क्रिएट कर देता है ऑस्ट्रेलिया की जितवाता तरफ से। रहा है वो। तो अगर इफ्तिखार आपके टेस्ट में चले- इंपैक्ट डालेगा। चले टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन खैर जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि इमाद वसीम अब अपने रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। आपके जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी और वहाब रियाज दोनों मुलाकात करेंगे, और उसके बाद ही इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान भी कर देंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कोचेस को लेकर। तो पीसीबी जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि कोई भी कोच जो है वो पीसीबी के साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहा। जिसके साथ थोड़ी बहुत बात चलती है वो हरी झंडी दिखाकर जो है चला जाता है। मामला यही है, जो खबरें आ रही हैं, जो आप कह लें कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि ट्रस्ट का जो है इशू आ रहा है। कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा पीसीबी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जितने कोचेज आए हैं उनके साथ क्या हुआ है और किस तरीके से ट्रीट किया गया। गवर्नमेंट चेंज होती है, एकदम से जो है बोर्ड चेंज होता है, और एकदम से जो है कोच की नौकरी भी चली जाती है। तो ये तमाम कोचेज जो है ज्यादा उस तरफ फोकस कर रहे हैं जहां इनको थोड़ा परमानेंट मौका मिल सके, या लीग्स के अंदर जो है ज्यादातर काम कर रहे हैं। और अगर पीसीबी के साथ कोई काम भी करना चाह रहा है, ये होता है कि जब आप किसी को पार्ट टाइम हायर करते हैं, जैसे मिकी आर्थर को हायर किया था, तो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारा खुदू लगे और हम पार्ट टाइम काम करेंगे। देखिए बिल्कुल पीसीबी ये चाह रहा है कि इस टाइम क्योंकि ऑप्शन कोई नजर नहीं आ रहे, तो पीसीबी सेकंड प्लान की तरफ भी सोच विचार शुरू कर दिया पीसीबी ने। हम हमेशा बात करते हैं जब ओवरसीज पीएसएल के खिलाड़ी होते हैं कि पीसीबी राब्ते नहीं करता, बल्कि फ्रेंचाइजीज या जो पीसीबी की मैनेजमेंट होती है वो राब्ते नहीं करती। लेकिन इस बार इन्होंने कोचेस के लिए ऑलमोस्ट हर बंदे से राब्ता कर लिया। साइमन कैटिज से राब्ता किया, जस्टिन लैंगर से राब्ता हुआ, गैरी क्रिस्टियन से राब्ता हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाले वॉटसन से इतनी चीजें चलती रही। माइक हैसन जो इस्लामाबाद के कोच थे, कुछ खबरें आ रही है कि वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। पीसीबी बड़ा होपफुल था कि वो बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लेकिन वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। मैथ्यू हेडन वो भी कोई खास शो नहीं कर रहे। एंडी फ्लावर्स के पास दोबारा पीसीबी चल के चला गया। इवन उन्होंने पहले मना भी कर दिया था, पाकिस्तान के कोच रहे भी थे, असिस्टेंट कोच रहे थे, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोबारा पीसीबी उनके पास गया कि आप मान जो जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, मतलब कौन सा नाम रह गया ऐसा जिसको आपको पीसीबी ने राब्ता नहीं किया? सारे बड़े बड़े नाम, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो चाहते हैं कि फॉरेन कोच ही पाकिस्तान का आए। लोकल का आपको कल भी बताया था कि वो यही कह रहे थे जी बड़ी लड़ाइयां शड़ाइयां हो जाती हैं, काम खराब हो जाते हैं। जबकि जो असिस्टेंट कोचेस हैं, जो नीचे कोच लगाने हैं, बॉलिंग कोच लगाने हैं या बैटिंग कंसल्टेंट लगाने हैं, या और जो लगाना है उनके नीचे मैनेजमेंट वगैरह, वो आप लोकल लगा लो। लेकिन जो मेन हेड कोच होगा वो फॉरेन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन पीसीबी इतना परेशान है क्योंकि अभी तक कोई नाम फाइनलाइज हो नहीं सक रहा। ईद के फौरन बाद आपकी जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज है
उस सीरीज का आपका आगाज हो जाना है। ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई कोच नहीं आया। अब पीसीबी सेकंड ऑप्शन की तरफ ये भी देख रहा है, चाहे आपके वहाब रियाज हो या मोहसिन नकवी हो या सलमान नसीर हो, क्योंकि ये आपको पता है लीडरशिप रोल के ऊपर है, जिन्होंने फैसले भी करने हैं या जिनकी इनपुट मैटर करती है। तो अब ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए। आपके जो ये कोचेस हैं, यानी कि एक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोई और लगा दिया जाए, फिर जो आपका वर्ल्ड कप आएगा उसके लिए कोई और लगा दिया जाए, इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए एक लगा दिया जाए। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है नैली, जो इस टाइम पीसीबी का मौकफ अगर आप जाने जो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 90% लोग हैं, बल्कि 90 भी नहीं, वो कह रहे हैं 99% जो कोचेस हैं वो सारे बिजी हो गए आईपीएल में। क्योंकि आईपीएल के एक फ्रेंचाइजीज में 3-3, 4-4 फॉरेन कोचेस रखे हुए हैं। और जो कोच, क्योंकि कोई कोच है, कोई असिस्टेंट कोच है, कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, और जो कोच नहीं है, जो बच गया, वो कमेंट्री में बैठा हुआ है। क्योंकि पूरी आधी से ज्यादा आप कह लो कि 50-60 तो खाली उन्होंने कमेंट्री में बैठाए हुए हैं। इतने ज्यादा उन्होंने लंबा स्टाफ रखा हुआ है जो कमेंट्री बॉक्स में रखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं वो बाकी जो वो कमेंट्री के प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, और बाकी किसी ना किसी फ्रेंचाइज के साथ 4-4, 5 मैच लगे हुए हैं, तो अवेलेबिलिटी नहीं है। और अभी आपकी न्यूजीलैंड सीरीज तो आईपीएल के दरमियान आएगी, तो पीसीबी को लगाना तो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोच है, फिर आगे वही कैरी ऑन करेंगे। तो पीसीबी ये सोच रहा है कि अभी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोई लोकल कोच जो आपका है, जैसे वही उमर गुल, शुगर गुल, आपको यहीं से पकड़ के किसी को लगा देते हो और एक सीरीज के लिए आप चला लोगे, और फिर आप वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल एक कोच लगाओ, या इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए आप एक अलग कोच लगाओगे। तो अभी तक पीसीबी जो कंफ्यूज है, और ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका। और वजह यही है कि जो फॉरेन कोचेस हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा, क्योंकि उनको ये लगता है कि पीसीबी अभी तो हमें अच्छी ऑफर्स दे रहा है, हमें अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जो है अपना मौकफ बदल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।